हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल से स्टार्ट होने वाला है गाइस न्यू मंथ अप्रैल, और अप्रैल में होने वाली हैं कुछ बड़ी चीजें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो बिटकॉइन के प्राइस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। दोनों तरफ चीजें हैं। एक और अपडेट है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, उसको भी आज के वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट का हालात देखते हैं और उसके बाद हम लोग इन अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की। मार्केट कैप 0.3% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, संडे का दिन है, 23.4% वॉल्यूम डाउन है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 75 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ, और हीट मैप BTC 0.48% अप और इथीरियम 2.45% अप यहाँ चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 70,330 और होने वाली है कुछ बड़ी चीजें। पहली चीज होने वाली है आज वीकली कैंडल क्लोज। यहां पे हमने लगातार 2 वीक की कैंडल जो है वो नेगेटिव देखी हैं, और अगर आप देखें तो उनमें विग जो है बहुत ज्यादा बनी है। लिक्विडेशन भी बहुत हुआ इन दोनों हफ्ते। उससे कंपेयर करेंगे हम अगर, अभी तक ये वीक काफी सॉर्टेड जो है बना है। बहुत ज्यादा मूवमेंट बिटकॉइन के प्राइस में हमें नहीं देखने को मिला जितना लास्ट 2 वीक में देखने को मिला था। किस तरीके से कैंडल क्लोज होगी उसके बाद कल हम इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज है, मंथली कैंडल हमारी यहां पे क्लोज होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी ये वो चीजें नहीं है जिसको हम लोग बात कर रहे थे, बड़ी अपडेट्स हैं, अब यहां से शुरू होंगी। पहली चीज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की मंथली कैंडल की। बिटकॉइन की हिस्ट्री में होने वाला है ऐसा पहली बार। अगर हम लोग देखें करेंटली, अगर मैं यहां पे बात करूं बिटकॉइन की कितनी ग्रीन कैंडल यहां बनी है, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7th जो है ग्रीन कैंडल बिटकॉइन की यहां बनने वाली है। खैर अब उम्मीद नहीं है कि ये कैंडल रेड बनेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा क्रैश चाहिए, जो फिलहाल अभी कुछ अपडेट ऐसा नहीं है जिस वजह से आए। इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की हिस्ट्री में लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, जब 7 तो छोड़िए, जब 6 कैंडल भी ग्रीन बनी थी तो क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे 2012 में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल बनी थी, और उसके बाद 2 बड़ी हमारी रेड कैंडल यहां पे बनी थी। ये बात है 2012 के टाइम की, 12-13 की। इसके बाद अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री में देखते हैं, इसके बाद काफी टाइम तक कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा है जहां पे लगातार कैंडल्स बनी हो। इसके बाद 2017 में 1 2 3 4 5 6 जो थी हमारी रेड कैंडल बन गई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 17 में, वहां पे भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो 21 में भी 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी, और उसके बाद बनी है रेड कैंडल। तो पहली बार बिटकॉइन के हिस्ट्री में ऐसा होने जा रहा है कि 7 कैंडल लगातार यहां पे ग्रीन बनने वाली हैं। तो अब 8वीं कैंडल क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अपडेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो इस पे इंपैक्ट डाल सकता है, वो है यहां पे बिटकॉइन की होने वाली है अप्रैल के महीने में हाविंग। हाविंग की हमेशा से हिस्ट्री रही है, जब भी हाविंग होती है बिटकॉइन के प्राइस में क्रैश देखने को मिलता है। और जब बिटकॉइन के प्राइस ने डंप भी लिया था, जब बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा था 73,000 पे, तब भी हमने यही बात करी थी कि ये अगर हाविंग से पहले वाला क्रैश है तो इसको एटलीस्ट यहां से 30% का क्रैश लेना पड़ेगा, और एक्चुअल क्रैश के लिए इसे 40% का क्रैश लेना पड़ेगा। पर वो हुआ ही नहीं। तब हमने बात करी थी कि ये एक नॉर्मल डंप है 20% का, जो आने वाले बुल रन में भी आपको बहुत बार आता हुआ देखने को मिलेगा। क्या इस बार वो हाविंग से पहले वाला क्रैश आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि इस बार एक अपडेट हुआ है, वो है यहां पे ETF, जिसने बिटकॉइन को पूरे हद तक यहां पे चेंज कर दिया। बिटकॉइन को बहुत बुलिश उसने कर दिया है। यहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो तक यहां पे अब बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में बात करते हैं ETF की वजह से। तो ये क्रैश इस बार आएगा नहीं आएगा, इस बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक और चीज हुई है जो पहली बार हुई है बिटकॉइन की हिस्ट्री में, वो था बिटकॉइन ने बिटकॉइन की हाविंग से पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, जो आज तक बिटकॉइन ने यहां पे कभी भी नहीं बनाया था। तो हाविंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अपडेट्स है बिटकॉइन के, जो बुलिश अपडेट्स हैं अप्रैल के महीने में होने वाले हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। पहला है वहां पे बिटकॉइन की होने वाली है हाविंग, और बिटकॉइन की हाविंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक जबरदस्त रैली देखने को मिलती है। मैं आपको छोटा सा एक ग्लिम्स दे देता हूं यहां पे।
हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी। अगर हम लोग 2012 की बात करते हैं तो जब बिटकॉइन, मैंने ये अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे 3 सिनेरियो हैं। बिटकॉइन प्राइस एट स्टार्ट हाविंग के टाइम पे, हाविंग से 1 साल पहले कितना था, हाविंग के 1 साल बाद क्या था। 2012 में बिटकॉइन की हाविंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $12 का। हाविंग के 1 साल बाद बिटकॉइन का प्राइस हुआ $964 का। 2016 में बिटकॉइन की हाविंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $663। हाविंग के 1 साल बाद हुआ $2550। 2020 में हाविंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $8740। हाविंग के बाद हुआ $55,206 1 साल बाद। तो क्या हम बात करें कि 1 साल बाद अगर हम लोग 2016 की हिस्ट्री भी रिपीट करें तो 4 टाइम्स है, तो यहां से 7 4 जा 28। तो क्या बिटकॉइन का प्राइस 2,80,000 होगा 1 साल बाद? क्योंकि बिटकॉइन की जो हाविंग की हिस्ट्री है वो यही चीजें बताती है। और हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं। अगर आप 2020 का देखेंगे या 2012 का देखेंगे, खैर तब तो बिटकॉइन का प्राइस पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो हाविंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस महीने जो होने वाला है। बिटकॉइन जो हर डेली का 900 बिटकॉइन जनरेट होते हैं माइनिंग के थ्रू, वो अब यहां पे हाफ हो जाने वाले, यानी कि सिर्फ 450 जनरेट होंगे। तो सप्लाई क्रंच यहां पे और ज्यादा होगा। जिस हिसाब से ETF बाय कर रहे हैं, बहुत जल्दी OTC डेस्क के बिटकॉइन खत्म होने के बाद ऑलरेडी बिटकॉइन का जो सप्लाई है उसमें क्रंच आने वाला है यहां पे। और अगर ये यानी कि हाविंग जब होगी तो उसका और ज्यादा इंपैक्ट बिटकॉइन की सप्लाई पे देखने को मिलेगा। दूसरा बड़ा अपडेट, और वो ETF की वजह से है यहां पे, वो है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिटकॉइन ETF को लेके यहां पे आने वाला है। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम लोग बात करते हैं, $1.5 ट्रिलियन के जो एसेट्स हैं, क्लाइंट एसेट्स, वो इनके पास यहां पे पड़े हुए हैं। रीजन क्या है? मॉर्गन स्टैनली ने रिसेंटली ही एजुकेशनल मटेरियल जो है बिटकॉइन का वो शेयर किया है। और अगर आप मॉर्गन स्टैनली के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे 3 पॉइंटर आपको देखने को मिले। बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड, और क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है यहाँ पे, और वॉलेटाइल एसेट है यहाँ पे। तो वो भी अवेयर कर दें यहाँ पे। और अवेयरनेस की जरूरत तभी पड़ती है जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन को लेके आने वाले हैं। अगली चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है यहां पे, वो हुई है 30 तारीख को एक वॉलेट ने, जो कि एक नया वॉलेट है, उसने 15,473 BTC यहां पे बाय करे हैं एट अ प्राइस ऑफ $70,099। कौन था ये? $1 बिलियन से ज्यादा के बिटकॉइन यहां पे बाय करें। क्या ये कोई कंट्री है या कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस है जिसको फर्क ही नहीं पड़ा बिटकॉइन के प्राइस पे? और जो भी प्राइस बिटकॉइन का चल रहा था उस प्राइस पे इन्होंने यहां पे बिटकॉइन को बाय करा। आप समझो, ये जब अपडेट आएगा 15,000 बिटकॉइन एक झटके में अगर किसी ने खरीदा है, तो या तो कोई ये बहुत बड़ी कंट्री है या फिर कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस है जिसने यहां से बाय करा है। अब ये अपडेट जब निकल के आएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि 15,000 बिटकॉइन एक झटके में लेना किसी बड़े नाम का काम है, और जब ये सामने आएगा निकल के किसने बाय करे थे, तो एक ट्रस्ट यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ बनता है। एक और चीज जो होने वाली है अप्रैल के महीने, बेसिकली ये 1 मार्च को होगी लेकिन स्टार्ट अप्रैल से होगी, वो है FOMC की मीटिंग। और इस मीटिंग में काफी हद तक उम्मीद है कि जो इंटरेस्ट रेट था उसमें यहां पे कट लगने वाला है, और अगर ये लगेगा तो बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने जो अभी तक अपडेट की बात करी है, जो 4 अपडेट थे उसमें से एक था यहाँ पे बिटकॉइन की हाविंग, एक था यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का अपने प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन ETF को ओपन करना, एक था यहाँ पे FOMC की मीटिंग। और मुझे लगता है इनसे भी बड़ा अपडेट जो इस महीने होने वाला है वो रहेगा यहाँ पे जो ETF, हम लोगों ने जो US में ETF आया था उसमें जिसने बाय करा है। अभी तक हम लोग खाली इतनी बात कर रहे हैं कि ब्लैक रॉक के ETF से इतनी बाइंग हुई, फिडेलिटी के ETF से इतनी बाइंग हुई, पर इस नेक्स्ट मंथ में आपको पता चलने वाला है कि वो ETF बाय किसने करा है। अगर उसमें कोई बड़ा नाम आया, लेट्स से अमेजॉन आया, लेट्स से गूगल आया, पेपाल आया, या कोई भी फेसबुक आया, कोई भी बड़ा नाम अगर उसमें आ गया, तो उसका इंपैक्ट आपको बहुत जबरदस्त क्रिप्टो करेंसी में, स्पेसिफिकली बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है। पहले भी मैंने बोला है, सेम लाइन को यहां पे रिपीट कर रहा हूं, 70,000 बिटकॉइन, 70,300 बिटकॉइन का प्राइस हो गया है।
ज़्यादा नहीं है ये अभी भी हम जब इस हिस्ट्री को देखते हैं ना कि यार बिटकॉइन कहाँ से कहाँ आ गया, बिटकॉइन 15,000 से 73,000 आ गया, तब हमें लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा हो गया। पर आप समझो, जो बिटकॉइन को 70,000 पे भी $1 बिलियन पे बाय करने वाले हैं, वो क्या इंटेंशन के साथ बाय करना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में मिलियंस में जाने वाला है, तो आपने चाहे बिटकॉइन को 70,000 पे खरीदा हो, चाहे बिटकॉइन को आपने 25,000 पे खरीदा हो, या बिटकॉइन को आपने 40,000 पे खरीदा हो, या 50,000 पे खरीदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलता था कि जब हमें बिटकॉइन को $1,00,000 में बेचना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बिटकॉइन को 15 पे खरीदा है या 25 पे खरीदा है या 40 पे खरीदा है, आपको प्रॉफिट तो वैसे ही इतना ज़्यादा होने वाला है। पर अब उस नंबर को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, $1,00,000 नहीं, जब $1 मिलियन पे बिटकॉइन को सेल आउट करना है तो क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि आपने आज बिटकॉइन को किस प्राइस के ऊपर लिया है। जिस भी प्राइस पे आप बिटकॉइन को आज बाय कर रहे हो, वो आने वाले सालों के अंदर उस टाइम पे भी, जो आज के प्राइस टाइम पे आपको ज़्यादा लग रहा है, उस टाइम पे यही लगेगा कि यार इतने कम प्राइस पे बिटकॉइन को यहाँ पे बाय करा है। हो सकता है यहाँ से क्रैश आपको देखने को मिले, 30% 40% का क्रैश देखने को मिले, पर वो क्रैश के बाद जो बिटकॉइन जिस स्पीड से रैली लेगा, उस स्पीड में आप कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, और कभी भी आप एग्जैक्ट बॉटम पे नहीं पकड़ सकते, चाहे वो बिटकॉइन हो या कोई भी एसेट हो। तो अच्छा है उसको पार्ट्स में बाय करिए, अगर क्रैश हो जाएगा तो फिर से आप नीचे ले सकते हैं, और अगर क्रैश नहीं होता तो एटलीस्ट एक पोर्शन तो एटलीस्ट आपने यहाँ पे बाय कर लिया। तो ये स्ट्रेटेजी से मेरे ख्याल से चलेंगे, और बहुत बार ये चीज़ के बारे में मैंने बोला है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए आप लोगों को जो है बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है बिटकॉइन के बारे में? क्या $1 मिलियन आने वाले कुछ सालों में बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है या नहीं जा सकता, या फिर आपका अभी भी वही मानना है कि नहीं यार स्कैम है सब कुछ और बहुत जल्दी बिटकॉइन का प्राइस जीरो हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल हमने बात करी थी ENA कॉइन के बारे में, एथेना के बारे में, फ्री में आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है, जरूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।